तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी आर्टिकल 370 का। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि राजा हरि सिंह चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत के पास ही रहना चाहिए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। फिर उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया। फिर एक मीटिंग के बाद जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। इसके बाद शेख अब्दुल्ला ने और कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने की मांग की, जिसके बाद आर्टिकल 370 लागू किया गया। एक ऐसा विधान जिसमें इंडिया में लगने वाले कानूनों को जम्मू और कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान ने जिहाद छेड़ दिया, कश्मीरी पंडितों को खदेड़ने और मारने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद 2015 में मुजाहिदीन बुरहान वानी ने हिंदुओं के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण दिया, जिसने कश्मीरी मुस्लिम को भड़काने का काम किया, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर की स्थिति खराब होती गई। इसके बाद 70 साल पहले हुई गलती का एहसास सरकार को हो गया था। 5 अगस्त 2019 के दिन को दिखाया जाता है, जिसमें संसद भवन में पक्ष और विपक्ष में आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर बहस चल रही होती है। तभी कुछ लोग संसद को छोड़कर संसद से चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को दिखाया जाता है, जो कि आर्टिकल 370 के हटने के 3 साल पहले का सीन था। हम जूनी अख्तर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंस है। जूनी बुर्का पहनकर एक घर में जाती है, जिसमें वो साबिया नाम की लड़की का मैनिक्योर कर रही होती है। साबिया मुजाहिद के मासूका है। तब जूनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और जूनी साबिया को बताती है कि मुजाहिद एक बुरा आदमी है, जिसने पहले भी 4-5 लड़कियों को फंसाकर उन्हें मार डाला है। वह एक आतंकवादी है। जूनी साबिया को बोलती है कि तुम उसका पता बता दो, अगर तुम उसका पता नहीं बताओगी तो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। साबिया जूनी को सब कुछ सच सच बता देती है। नानी कब और कहाँ आएगा। जूनी अपने सीनियर को कॉल करके सब कुछ बताती है। जूनी के सीनियर उसको कुछ भी करने से मना कर देते हैं। वो उससे बोलते हैं कि एक ट्रैप भी हो सकता है। जूनी अब यश चौहान को बोलती है कि हमें उनको पकड़ने का हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। यश चौहान उनसे उनके सीनियर की परमिशन के बारे में पूछते हैं। इसके बाद रात में यश और जूनी बुरहान वानी की लोकेशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे बुरहान वानी होता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग चुपके से भाग रहे होते हैं। जूनी उनके ऊपर फायर करती है और पलटवार में वो लोग भी उनके ऊपर फायर करते हैं, जिससे भागने वाले लोग मारे जाते हैं। जूनी पास जाकर उन लोग का चेहरा देखती है, तो देखती है वो भागने वाले लोगों में से एक बुरहान वानी है, जो कि अब मारा जा चुका है। यह देखकर जूनी खुश हो जाती है। जूनी अपने सीनियर को कॉल करके ये सारी बातें बताती है, तो उसके सीनियर जूनी को ही डांट रहे होते हैं। बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है तुमने कितना बड़ा बवाल कर दिया है। तब हम देखते हैं कि ये न्यूज़ जम्मू कश्मीर की सीएम को मिल जाती है। इसके बाद याकूब शेख नाम का एक आदमी बोलता है कि हम अपने दोस्त बुरहान वानी का बदला जरूर लेंगे। याकूब बोलता है बच्चे और बूढ़ों को पैसे देकर पत्थरबाजी करवाओ, और ये पत्थरबाजी रुकनी नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कश्मीर अलगाववादियों ने बुरहान वानी की लाश को लेकर बड़े ही सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे रहे होते हैं। उन्हीं के बीच एक नया आतंकवादी जाकिर नाइको आता है, जो कि कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ने की बातें करता है। पथरावबाजी करने लगते हैं, जिससे भारतीय सेना को जम्मू और कश्मीर में आना पड़ता है। पत्थरबाज सैनिकों के ऊपर भी पथरावबाजी करते हैं। काफ़ी टाइम तक ये सब चलता रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जूनी को उनके अपने सीनियर की बात ना मानने पर डांट पड़ रही होती है। जूनी का ट्रांसफर दिल्ली कर दिया जाता है। जूनी उदास होकर अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है। फिर वो दिल्ली के लिए निकल जाती है। फिर सीन चेंज होता है। सीन 19 जनवरी 2017 का दिखाया जाता है, जहां दिल्ली में राजेश्वरी स्वामीनाथन, जो कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा रही होती है। अभी वृंदा नाम की एक लड़की, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर होती है, राजेश्वरी जी से कुछ सवाल पूछती है, जो कि कश्मीर में फैले दंगे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन राजेश्वरी बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। यश चौहान जब जूनी से बात करते हैं तो पता चलता है जूनी को मंत्री जी की सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। यश जूनी को सांत्वना देते हुए बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा
और तुम फिर से वापस कश्मीर आ जाओगी। फिर हम देखते हैं राजेश्वरी जी फॉर्मर गवर्नर जगमोहन जी से मिलती हैं। तब हमें पता चलता है कि जगमोहन जी ने आर्टिकल 370 को जम्मू और कश्मीर से हटाने की कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हो पाए। जगमोहन जी बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही मुश्किल है। तब गायत्री जगमोहन जी से पूछती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लूप होल है जिससे आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता हो। पर जगमोहन जी बोलते हैं कि ऐसा कोई संविधान में प्रोविजन नहीं है, और ऐसा कुछ हुआ तभी भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करेगी। वो बोलते हैं कि अगर आर्टिकल 370 को हटाने की कोशिश की गई तो दंगे बढ़ सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर 15 जून 2017 का दिखाया जाता है। यहाँ राजेश्वरी अपने सबऑर्डिनेट को बताती है कि ये जम्मू कश्मीर के सारे केस हैंडल करेगी, जिसके लिए सरकार ने अपने सारे बेस्ट ऑफिसर की लिस्ट मांगी है। राजेश्वरी एक फाइल देखती है जिसमें उन्हें जूनी अख्तर के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के सीएम को पीएम ने दिल्ली बुलाया है। सीएम दिल्ली पहुंच जाते हैं। पीएम रेडी होकर जम्मू कश्मीर के पीएम जलाल और परवीना से मीटिंग करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जलाल को जूनी छोड़ने जाती है। तब हमें पता चलता है कि जूनी के पापा कबीर अख्तर ने खुदकुशी की थी। तभी जूनी अपने घर जाकर अपने पापा के सामान को चेक करती है, जिसमें उसको एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें उसके पापा के खुदकुशी करने की न्यूज़ थी। तभी राजेश्वरी जूनी के पास आती है और कहती है कि वो स्पेशल फॉर टास्क बनाकर जूनी को जम्मू और कश्मीर भेज रही है ताकि वो उसके स्पेशल असाइनमेंट को पूरा कर सके। पर जूनी मना कर देती है क्योंकि जूनी को पता था कि जम्मू कश्मीर की सरकार उसका सपोर्ट नहीं करेगी। राजेश्वरी जूनी से कहती है कि उसे सीधा दिल्ली में रिपोर्ट करना होगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद न्यूज आती है सरकार ने सीएम परवीना की पार्टी से समर्थन वापस ले लिया है, जिससे जूनी को पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर में कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, कारण गवर्नर रूल लग रहा है। अब राजेश्वरी जूनी को जम्मू कश्मीर जाने के लिए मना लेती है, लेकिन राजेश्वरी को उसकी कुछ शर्तें माननी होंगी। जूनी बोलती है मुझे अपनी टीम में 2 आदमी चाहिए। जूनी की उस टीम में एस चौहान भी शामिल थे। राजेश्वरी जूनी की टीम को बताती है कि नोटबंदी के बाद टेरर फंडिंग को बहुत बड़ा झटका लगा है और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम हो गई है। फिर जूनी अपने टीममेट्स को शमशार अब्दाली के बारे में बताती है, जो कि टेरर की मेन फंडिंग का सोर्स है। अब्दाली ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करता है। जूनी और उसकी टीम अब्दाली के ट्रक को चेक करते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जूनी और उसकी टीम फिर अब्दाली के गोडाउन पर छापा मारती है, जहां जूनी की टीम पर फायरिंग होती है, लेकिन जूनी की टीम उन सबको ख़त्म कर देती है। फिर जूनी को अलमारी से ब्लैक मनी और सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, इससे अब्दाली टेरर फंडिंग करता था। जूनी और उसकी टीम को पता चलता है कि उनके हेडक्वार्टर से ही कोई मिला हुआ है, जो कि सीक्रेट एजेंट है। जूनी और उसकी टीम अपने हेडक्वार्टर पर इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां उसे एक ऑडियो मिलता है जिसमें 4 लोग बात कर रहे होते हैं, जो कि जूनी के सीनियर खबर अख्तर के एजेंट थे। तो जूनी अपने सीनियर से बात करती है, तो वो उसे बताते हैं कि वो उनका एक सीक्रेट एजेंट है जो उनकी मदद करता है। तो जूनी उन्हें बताती है कि वो आईएसआई से मिला हुआ। बहस हो जाती है। तब जूनी खबर से कहती है उसे अब्दाली चाहिए, नहीं तो वो दिल्ली रिपोर्ट कर देगी। तब खबर अब्दाली की इन्फॉर्मेशन जूनी को दे देता है। तब जूनी और उसकी टीम अब्दाली के घर जाते हैं और अब्दाली उनको आते हुए देख लेता है और वो किसी को फ़ोन कर देता है। जूनी और उसकी टीम अब्दाली को पकड़ कर ले जाते हैं। रास्ते में उनके सामने काफ़ी सारे लोग पत्थर लेकर खड़े होते हैं। वह सारे लोग जूनी की टीम की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर अब्दाली खुश होता है। उसे लगता है कि वो पत्थरबाज अब्दाली को बचा लेंगे, लेकिन यश काफ़ी सारे पत्थरबाजों को मार देता है, लेकिन वो काफ़ी सारे लोग थे। तब यश अपना दिमाग लगाता है और अब्दाली को अपनी गाड़ी के आगे बांधकर सबके सामने से लेके चला जाता है। जब यश हॉस्पिटल में अपनी मरहम पट्टी करा रहा होता है, तब जूनी और यश को हसीम जी आकर मिलते हैं, जो कि एक छोटे से गांव के एक सरपंच थे। वो उन्हें बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर के नेता पत्थरबाजों और अलगाववादियों से मिले हुए हैं, जिनके कहने पर ही वो लोग पत्थरबाजी करते हैं। तभी हम देखते हैं
परवीना और जलाल की पार्टी आपस में गठबंधन कर रही होती है ताकि वह गवर्नर रूल को ख़त्म कर सके और वो सब मिलके जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ा सके। परवीना पेपर पर साइन कर देती है। इधर अब्दाली जूनी की गिरफ्त में खुद को घायल कर देता है ताकि उससे कोई भी इंफॉर्मेशन ना निकलवाई जा सके। फिर हम देखते हैं जलाल और परवीना ने जो पेपर साइन किए थे वो दिल्ली नहीं पहुंचे हैं और वापस आ गया है क्योंकि राजेश्वरी ने उनकी फैक्स मशीन गड़बड़ होने का नाटक किया था। इधर सरकार ने जम्मू और कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है। ये सब देखकर अलगाववादी और याकूब शेख सब चिंता में पड़ जाते हैं। जूनी राजेश्वरी से पूछती है कि क्या सरकार आर्टिकल 370 को हटाने का सोच रही है। इससे राजेश्वरी सिर्फ मुस्कुरा देती है। तभी हम देखते हैं एक सीआरपीएफ की गाड़ी जा रही होती है जिससे एक लाल कलर की कार आकर टकरा जाती है जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये वही पुलवामा अटैक है जिसमें भारत ने अपने 40 जवान खो दिए थे। तो उसके बाद पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। फिर राजेश्वरी जूनी को बताती है कि पुलवामा अटैक में जाकिर नायको नाम के टेररिस्ट का हाथ है जो कि जैसर मोहम्मद के लिए काम करता है। साथ में ये भी पता चलता है जो सुसाइड बॉम्बर था उसको खबर अली ने जेल से छुड़वाया था। इसके बाद जूनी खुद ही जाके खबर से बात करती है तो खबर उससे बताता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं करवाया है। इधर प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे होते हैं कि आर्टिकल 370 को जम्मू और कश्मीर से कैसे हटाया जाए जिससे कि आतंकवाद खत्म हो सके। इधर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम सलाउद्दीन जलाल मीडिया में इंटरव्यू देने लगते हैं। राजेश्वरी जूनी की टीम को बताती है कि सीएम ने निश्चित कर लिया है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाएगा। राजेश्वरी बोलती है कि जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा उस दिन जूनी की टीम को सतर्क रहना होगा जिससे दंगा फसाद ना हो सके। राजेश्वरी कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल को ढूंढने में लग जाती है जिससे कि आर्टिकल 370 को हटाया जा सके। राजेश्वरी को ऐसा कुछ मिलता है जिससे कि वो आर्टिकल 370 को हटा सकती है। इधर जूनी उन सभी जगहों की लिस्ट बनाती है जहां आर्टिकल 370 के हटने पर दंगे हो सकते हैं ताकि वहां सुरक्षा ज़्यादा बढ़ाई जा सके। इधर राजेश्वरी होम मिनिस्टर के पास जाकर उनको बताती है कि सब क्लॉज डी में कुछ मिसिंग है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सब क्लॉज डी में कुछ ऐसा है जो कि छुपाया जा रहा है। तो होम मिनिस्टर राजेश्वरी से बोलते हैं कि अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ छुपाना है वो ऐसी जगह छुपाएगा जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए, जिससे कि राजेश्वरी समझ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सब क्लॉज डी को कहाँ छुपाया गया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। जूनी और वसीम कश्मीर की गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जाते हैं और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदल ली होती है जिससे कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के सब क्लॉज डी को ढूंढ सके और इसके बारे में किसी को पता ना चल पाए। तब जूनी कॉन्स्टिट्यूशन के पुराने अमेंडमेंट पढ़ती है, तब उसे सब क्लॉज डी के पेपर मिल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जाकिर नायको को जूनी के बारे में पता चल गया है जिससे उसने जूनी पर हमला करवाने के लिए कह दिया है। इधर जूनी और वसीम कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर लेकर जाने लगते हैं। बाइक पर कुछ लोग आकर उन पर अटैक कर देते हैं। तब जूनी और उन गुंडों के बीच काफ़ी फायरिंग होती है। वो लोग जूनी की गाड़ी को उड़ाकर भाग जाते हैं लेकिन जूनी और वसीम जैसे तैसे बच जाते हैं जिससे वह पेपर राजेश्वरी तक पहुंच जाते हैं और वो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करती हैं। तब हमें पता चलता है कि जानबूझकर सब क्लॉज डी को हटा दिया गया था जिससे कि भारत सरकार जम्मू और कश्मीर पर अपना हक न जता पाए। पीएम को आर्टिकल 367 के बारे में पता चलता है जिसमें ये लिखा होता है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर से आर्टिकल 370 को बदल सकते हैं। इधर न्यूज़ रिपोर्टर वृंदा को कुछ पता चल जाता है कि सरकार नया बिल पेश करने वाली है। इधर हम देखते हैं खबर अली ने पाकिस्तान को कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भेजी है। तब हमें पता चलता है कि खबर अली पाकिस्तान से मिला हुआ है। इधर हम देखते हैं मिलिट्री ने जम्मू कश्मीर पर पूरी कमांड संभाल ली होती है और वहाँ के सारे नेटवर्क बंद कर दिए जाते हैं जिससे कि कोई भी टेररिस्ट कम्युनिकेट ना कर पाए। जूनी अब सलाउद्दीन जलाल के पास जाकर उसको धमका दी है कि तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, क्योंकि जूनी को पता था कि जलाल पाकिस्तान टेररिस्ट से मिला हुआ है। बस अब संसद में बिल को पास करवाना है। वृंदा अब समझ जाती है। इधर वृंदा को पता चलता है कि सरकार आर्टिकल 370 को
न्यूज़ रिपोर्टर्स से छुपा रही है। वृंदा आर्टिकल 370 के बारे में न्यूज़ देने वाली होती है, तब उनके सिस्टम बंद हो जाते हैं, जो कि राजेश्वरी ने करवाया है, ताकि किसी को भी पता ना चले कि सरकार क्या प्लान कर रही है। 5 अगस्त 2019 का दिन आता है, जब होम मिनिस्टर विधानसभा पहुंचते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि आर्टिकल 370 का बिल पास करवाएंगे। पाकिस्तान के जनरल को पता चल जाता है कि खबर ने उन्हें झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे यह पता चलता है कि खबर पाकिस्तान की तरफ नहीं, भारत की ही तरफ है। हम देखते हैं जाकिर नायक अपनी बंदूक लेकर तैयार हो रहा होता है, ताकि वह भारत और जम्मू कश्मीर पर हमला कर सके। इधर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि वो तीसरी पार्टी से बात करेंगे, जिससे बिल को पास करवाने में आसानी हो। फिर संसद में हम देखते हैं कि अपोजिशन 370 को हटाने को लेकर पूरी तरह विरोध में आ जाती है। इधर हम जूनी को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट से सलाउद्दीन जलाल पर हमला करवा सकते हैं, ताकि वह भारत को पूरे वर्ल्ड के सामने नीचा दिखा सके। इधर होम मिनिस्टर आर्टिकल 370 को हटाने के लिए संसद में भाषण देते हैं। इधर जूनी आतंकवादी सलाउद्दीन जलाल को मास्क में ढककर ले जा रही होती है, ताकि किसी को पता न चल पाए कि वो उसे टेररिस्ट के हमले से बचा रहे हैं। रास्ते में ही टेररिस्ट जूनी की टीम को घेर लेते हैं, जो कि सब जाकिर नाइको कर रहा था। जाकिर नाइको अब जूनी के काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। जूनी प्लान के मुताबिक वहाँ पर धुआं कर देती है, ताकि जाकिर अब और ज़्यादा गोली ना चला पाए। इधर विधानसभा में अपोजिशन पार्टी होम मिनिस्टर की बात का विरोध करती है, और होम मिनिस्टर अपोजिशन को अच्छे से जवाब देते हैं, जिससे अपोजिशन विधानसभा को आधे में ही छोड़कर चले जाते हैं। इधर जाकिर नाइको धुएं के बीच से निकल कर आता है और जूनी की टीम को मारने लगता है, और इधर प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन पार्टी से मिलकर आर्टिकल 370 के बिल को पास करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे देश का हित होगा। जाकिर अब सबको घायल करके मिलिट्री की कार का दरवाज़ा खोलता है, इसमें सलाउद्दीन जलाल होता है। तब जूनी जाकिर नाइको को एकदम से गोली मार देती है। अपोजिशन अब संसद भवन में वापस आ जाती है। आखिर संसद में आर्टिकल 370 को हटाने का बिल पास हो जाता है, इससे पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अगर हम देखते हैं जूनी की गाड़ी में जलाल नहीं, उनका ही कोई आदमी बैठा था, और सलाउद्दीन जलाल तो अभी अपने घर में है। फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर को भी इंडियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जिससे कि भारत और जम्मू कश्मीर को कोई अलग ना कर सके। इधर जूनी अपने पापा की फ़ोटो नदी में बहाती है, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।